जय हिंद। आज हम लोग 12वीं कक्षा के इतिहास विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्नोत्तर बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है और निश्चित तौर पे बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ। इसको गौर से सुनेंगे आप और याद कर लेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फाइनल एग्जाम के लिए। पहला प्रश्न है जो इतिहास पाठ 3 का है, स्त्री धन क्या है या स्त्री धन से आप क्या समझते हैं। आप उत्तर लिखेंगे स्त्री धन उस धन को कहते हैं जिस धन पर स्त्रियों का अधिकार हो। वह धन जिस पर स्त्रियों का अर्थात महिलाओं का अधिकार हो उस धन को हम स्त्री धन कहते हैं। और स्त्रियां 6 तरीके से धन अर्जित करती हैं। विवाह के समय उपहार में मिला भेंट, माता पिता भाई बहन से स्नेह में मिला भेंट, ससुराल में सास ससुर और पति से मिला भेंट। अगला प्रश्न है महाभारत के मूल कारण क्या था। महाभारत का मूल कारण क्या था या महाभारत का युद्ध क्यों हुआ। तो महाभारत का युद्ध जो कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था, महाभारत का युद्ध जो कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था, इस युद्ध का मूल कारण था राजसत्ता, मतलब राज सिंहासन की प्राप्ति। अर्थात राजसत्ता का वास्तविक उत्तराधिकारी पांडु का पुत्र युधिष्ठिर था, लेकिन धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन उसे बलपूर्वक हड़पना चाहता था। तो ये बलपूर्वक हड़पने की उसकी प्रकृति ही, उसकी सोच ही महाभारत के युद्ध का मूल कारण बना। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डाले या वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। आप लिखेंगे वर्ण जो संस्कृत भाषा के ब्री धातु से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ वर्ण करना, चयन करना या चुनना होता है। इसकी शुरुआत वैदिक काल में मानी जाती है और इन वर्ण व्यवस्था के बारे में चर्चा ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुषसूक्त में है, जहां वर्णों की संख्या 4 बताई गई है। ये चारों वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस वर्ण के उत्पत्ति का मूल आधार कर्म था, क्योंकि इंसान के वैदिक काल में इंसान के मानव के वर्ण का निर्धारण उसके द्वारा किए गए कर्म के द्वारा तय किया जाता था। अगला प्रश्न है श्वेतांबर और दिगंबर से आप क्या समझते हैं। आप लिखेंगे श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म की 2 अलग अलग शाखाएं हैं। जैन धर्म की वेशंत जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेत वस्त्र को धारण कर लिया वे श्वेतांबर कहलाए, और जैन धर्म के जो संत भद्रबाहु के नेतृत्व में वस्त्र को परित्याग कर दिया उसे दिगंबर कहते हैं। आसान शब्दों में वे जैन संत जिन्होंने श्वेत वस्त्र को धारण कर लिया श्वेतांबर, और श्वेतांबर के संस्थापक स्थूलभद्र थे, और जैन धर्म के वे संत जिन्होंने वस्त्र का परित्याग कर दिया दिगंबर कहलाया, और दिगंबर के संस्थापक भद्रबाहु थे। अगला प्रश्न है पंच महाव्रत क्या है या पंच महाव्रत से आप क्या समझते हैं। या इसी प्रश्न को यूं पर पूछेगा कि महावीर स्वामी के उपदेशों को लिखें या महावीर स्वामी के उपदेशों पर प्रकाश डालें। आप लिखेंगे पंच महाव्रत जिसका उपदेश महावीर स्वामी ने दिया था। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कष्ट से निवारण के लिए 5 बातों को पालन करने के लिए कहा था। उन 5 बात को हम पंच महाव्रत के नाम से जानते हैं। ये पंच महाव्रत है सत्य,
दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह और पांचवा ब्रह्मचर्य। सत्य अर्थात कभी झूठ नहीं बोलना, अहिंसा अर्थात हिंसा से दूर रहना, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य अर्थात अपने इंद्रियों को वश में रखना, और अपरिग्रह अर्थात धन संग्रह नहीं करना। एक अगला प्रश्न आता है, बौद्ध संगीति क्यों बुलाई गई? बौद्ध संगीति क्यों बुलाई गई? बौद्ध संगीति का क्या महत्व है? आप लिखेंगे बौद्ध संगीति जिसका आयोजन बौद्ध धर्म के जो संत थे उन संतों के बीच आपसी मनमुटाव को, आपसी मतभेद को दूर करने के लिए बुलाया गया था। बौद्ध धर्म के संतों के बीच के आपसी मनमुटाव को दूर करने के लिए, आपसी विवाद को दूर करने के लिए और महात्मा बुद्ध के उपदेशों को, उनके धार्मिक सिद्धांतों को संकलित करने के लिए, संतों के बीच आपसी मतभेद और महात्मा बुद्ध के विचारों को संकलित करने के लिए बौद्ध संगीति बुलाई गई थी। और बौद्ध संगीति का आयोजन कुल 4 बार किया गया। इसमें पहला बौद्ध संगीति बिहार के राजगीर में हर्यक वंश के राजा अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। दूसरी बौद्ध संगीति बिहार के वैशाली में नागवंश के राजा कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरी बौद्ध सभा बिहार के पाटलिपुत्र में मौर्य वंश के राजा अशोक के काल में हुआ था। और चौथी बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन में कुषाण वंश के राजा कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य को लिखें। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य को लिखें। आप लिखेंगे बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1 दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोध मार्ग। मतलब दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग, ये चारों बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। दुख अर्थात बुद्ध ने माना जीवन को दुखों से परिपूर्ण माना। दुख समुदाय अर्थात महात्मा बुद्ध के अनुसार, बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। दुख निरोध अर्थात दुख पर नियंत्रण किया जा सकता है। और अंत में दुख निरोध मार्ग मतलब दुख से निकलने का, कष्ट से निकलने के रास्ते हैं। अगला प्रश्न है, हीनयान और महायान से आप क्या समझते हैं? हीनयान और महायान से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की 2 अलग अलग शाखाएं हैं। चौथी बौद्ध सभा जिसका आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इस सभा में महात्मा बुद्ध को भगवान मानने या न मानने के प्रश्न पर बौद्ध संघ 2 भागों में बट गया। बौद्ध धर्म के जो संत महात्मा बुद्ध को भगवान मानने लगे, उनकी मूर्ति बनाकर पूजा करने लगे, उन्हें महायान कहा गया। और जो उनके सिद्धांतों को उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगे, उन्हें हीनयान कहा गया। अगला प्रश्न है, पीटक क्या है? या पीटक से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा पीटक जिसका शाब्दिक अर्थ टोकरी होता है। पीटक जिसका शाब्दिक अर्थ टोकरी होता है और यह बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र और प्रमुख ग्रंथ है। इसकी संख्या 3 है, जिसका नाम है शुद्ध पीटक, विनय पीटक, अभिधम पीटक। और तीनों पीटकों को सम्मिलित रूप से त्रिपीटक के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, जातक क्या है? आप लिखेंगे जातक बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक है। जातक बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक है। इसमें महात्मा बुद्ध और उनके जीवन से जुड़े हुए लगभग 550 कथाओं का, कई जगह 549 भी देगा, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, कथाओं का उल्लेख है।
अगला प्रश्न है आगम क्या है, ये आगम से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा आगम जैन धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकरण और 14 पर्व को रखा गया है। अगला प्रश्न है वर्ण व्यवस्था क्या है? तो पहले भी चर्चा की वर्ण व्यवस्था, वर्ण वृद्ध धातु से बना है जिसका अर्थ वर्ण करना, चयन करना या चुनना होता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों के बारे में चर्चा है जिसका नाम है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगला प्रश्न है अष्टांगिक मार्ग क्या है? नाम लिखें। अष्टांगिक मार्ग क्या है? आप लिखेंगे महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को कष्टों से निवारण करने के लिए, दुखों से बाहर निकलने के लिए 8 रास्ते बताए थे। इसी 8 रास्ते को अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानते हैं। अष्टांगिक मार्ग को हम माध्यमिक मार्ग या भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग में है सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक दृष्टि और सम्यक वाणी। ये 8 है। अगला प्रश्न है चैत्य, स्तूप और विहार से आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहला लाइन तो आप जान ले, वाक्य लिख लेंगे कि चैत्य, स्तूप और विहार का संबंध बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म में महान परिनिर्वाण मतलब मृत्यु से संबंधित टीला को स्तूप कहते हैं। चैत्य की बात कर ले तो बौद्ध धर्म में पूजा से संबंधित स्थल को चैत्य कहते हैं, और विहार की बात कर ले तो बौद्ध धर्म में भिक्षुओं के निवास स्थान को हम विहार कहते हैं। और आज का लास्ट प्रश्न होगा कि चौथी बौद्ध संगीति क्यों बुलाई गई, इसका महत्व क्या था? आप लिखेंगे चौथी बौद्ध संगीति जिसका आयोजन प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण वंश के राजा कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। चौथी बौद्ध संगीति का महत्व इस बात में है कि इसमें पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था। दूसरा, इस सभा में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदाय में बट गया था। तीसरा, इसमें पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था। और चौथा, इसमें त्रिपिटक पर महाविभाषा शास्त्र नामक पुस्तक की रचना की गई थी। तो आज के क्लास में इतना ही। इसे आगे के प्रश्नोत्तर पर हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। लगातार इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।